तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यस्य चेक्षत भयम्। जिसको मृत्यु से भय लगता हो कि हम मर जाएंगे, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? 3 काम करना चाहिए। श्रोतव्यः, भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। भगवान की कथा श्रवण करने से क्या होगा? वह भय से मुक्त हो जाएगा। माधव के शरण में जाना चाहिए, माधव की शरणागति लेनी चाहिए, माधव की ही कथा को श्रवण करना चाहिए। और सुने कब? जब कोई सुनाने वाला मिले तभी तो सुनाएगा। जब कोई सुनाने वाला मिलेगा तभी सुनने का अवसर प्राप्त होगा। अब कोई सुनाने वाला न मिले तब क्या करें? कोई सुनने वाला यदि मिल जाए तो उसको सुनावे। कीर्तितव्यस्य, भगवान के कीर्ति का गुणगान करना चाहिए। अब कोई सुनने वाला भी नहीं है और कोई सुनाने वाला भी नहीं है, तब क्या करें? स्मर्तव्यस्य माने स्मरण करना चाहिए। भगवान के लीलाओं का स्मरण करना चाहिए, भगवान के लीलाओं का गुणगान करना चाहिए। उसकी स्मरण में ही अपने समय को व्यतीत करना चाहिए। अच्छा, जब हम सुनते हैं किसी के बारे में तभी उसके बारे में हम समझ पाते हैं, और जब हम सुने ही ना क्या जानेंगे? तो पहला चीज इसलिए सुनना चाहिए। भगवान की कथा जब सुनेंगे तभी भगवान के बारे में समझेंगे, जानेंगे। और जब तक सुनेंगे नहीं तब तक जानेंगे नहीं, और जब तक जानेंगे नहीं तब तक उनके प्रति प्रेम नहीं हो सकता। जाने बिनु न होई प्रतीति, बिना जाने प्रेम होने वाला नहीं है। अब बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, जब तक उनके प्रति प्रतीति नहीं होगी तब तक प्रेम भी होने वाला नहीं है। भाई हम हमें अब किसी के बारे में खूब बतलावें तो मन में एक बार जिज्ञासा होती होगी, है ना, कि भाई काश इस व्यक्ति से मिला जाए। किसी वस्तु के बारे में भी यदि चर्चा किया जाए कि नहीं ये चीज़ तो बड़ी अच्छी है, बड़ी काम की चीज़ है, तो मन में एक बार भाव होता है कि काश हमें भी देखने का अवसर मिले। जब देख लेता है तो एकदम मस्ती आ जाती है, संतुष्टि आ जाती है। तो इसलिए जब तक भगवान की हम कथा सुनेंगे नहीं तब तक भगवान में मन लगेगा नहीं, तब तक भगवान से प्रेम हो नहीं सकता। तो इसलिए प्रभु की महिमा सुननी चाहिए, उनकी कथा सुननी चाहिए। और सुन ले कथाओं को तो क्या करें, सुन करके सुनाना भी चाहिए, उनके कीर्ति का गुणगान भी करना चाहिए। भाई हम तो सुन लिए, जान गए, तो दूसरे को भी तो सुनावें। तो सुनाते सुनाते भी अपने मन में वो भाव उत्पन्न होगा, है ना। जैसे हम लोग कथा सुनते हैं और सुनने के बाद जब सब लोग चले जाते हैं तो बैठते हैं तो कुछ न कुछ बातें होती हैं, बढ़ती रहती हैं। तो ऐसे ही जब सुने तो सुनने के बाद उसका कुछ अपने से भी लोगों को कहना सुनना चाहिए। और नहीं कोई मिले तो भाई कम से कम स्मरण तो करे कि भगवान की ये कथा हम फला दिन सुने थे, भगवान की कथा जो है ऐसी है, इतनी मधुर है। तो इस तरह से भगवान के कथा का गुणगान भी मन में स्मरण करना चाहिए। तो यह 3 कार्य व्यक्ति को जरूर करना चाहिए। भगवान कहते हैं
कि जो मेरे नाम का स्मरण करता है, जो मेरे नाम का गुणगान करता है, जो मेरे नाम का चिंतन करता है, वह मेरे ही धाम को प्राप्त हो जाता है। उसे फिर भटकने की आवश्यकता नहीं होती। तो इसलिए भगवान की कथा को सुनना चाहिए। तो श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यस्य चेक्षता भयम। जब इतने 3 कार्य जब हम करेंगे तो होगा क्या, मृत्यु के भय से व्यक्ति मुक्त हो जाएगा, उसको फिर मृत्यु सताएगी नहीं। परीक्षित जी बोले, महाराज एक बात बतलाओ कि भगवान की कथा तो हम तब सुनेंगे ना जब हमारा मन भगवान की कथा में लगे, और जब मन ही नहीं लगे तो हम भगवान की कथा सुनेंगे कैसे। तो पहला काम तो मन लगना चाहिए। अच्छा, मन का एक स्वभाव है, जहां मन को रस आता है वही मन लगता है, अन्यथा मन लगने वाला नहीं है। मन बड़ा ही चंचल है। परीक्षित जी ने कहा कि महाराज मेरे तो 7 ही दिन हैं, मुझे क्या करना चाहिए। सुखदेव जी बोले, रे भाई 7 दिन हैं तुम्हारे पास, कोई कम थोड़े हैं। जैसे कोई बहुत बड़ा मरीज हो किसी रोग का और डॉक्टर के पास यदि जाए तो जो अच्छे डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, पहले ही आश्वस्त कर देंगे, आए बस ये थोड़ा सा रोग, इसके लिए आप परेशान हैं, अरे ये तो बस चटपट में आपका ठीक हो जाएगा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, फिट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो रोगी को विश्वास हो जाता है कि भाई जब डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि रोग बढ़िया हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, इसका मतलब अब घबराने की कोई बात नहीं है। तो डॉक्टर की बात सुन करके रोगी का आधा रोग दूर हो जाता है। अगर डॉक्टर ही घबरा दे रोगी को, अरे राम रे राम, इतना बड़ा, इतना भयानक रोग, ये तो बड़ा मुश्किल है, तो अब बतलाइए मरीज की क्या हालत होगी। भाई डॉक्टर साहब कह रहे हैं, इसका मतलब कोई बहुत बड़ा रोग है। तो वैसे ही परीक्षित जी ने कहा कि महाराज मेरे लिए तो 7 ही दिन है, और 7 ही दिन में मुझे क्या करना चाहिए महाराज। परीक्षित जी को सुखदेव जी ने कहा 7 दिन कम नहीं है महाराज, बहुत है 7 दिन। परीक्षित, मैं भी निर्गुण ब्रह्म की सत्ता में परिनिष्ठित था, पर गोविंद के गुणानुवाद ही इतने सरिस और मधुर हैं कि राजन, उस निर्गुण सत्ता से मेरा चित्त जबरदस्ती गोविंद के गुणानुवादों ने खींच लिया। मैं भी बड़ा ध्यान समाधि में बैठा था, मैं एकदम एकांत में जाके जंगल में भाग गया था, और मेरा मन एकदम समाधि में बैठा था। फिर भी राजन, मैंने जब भगवान के गुणगान को सुना, प्रभु के मधुर चर्चा को सुना, तो मैं भी अपने मन को रोक नहीं पाया। मेरा मन जाके प्रभु के चरणों में चिपक गया और मैं समाधि से बाहर आ गया। तो तुम भी जब भगवान के गुणानुवाद को सुनोगे तो तुम्हारा भी मन प्रभु के चरणों में लग जाएगा, अनायास लग जाएगा। तो परिनिष्ठितोऽपि नैगुण्यः उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान्। संसार में 2 ही आनंद हैं, एक विषयानंद, दूसरा परमानंद। एक विषयानंद, दूसरा परमानंद।
तो विषय भोगों के भोग से, विषयों के भोग से जो आनंद मिलता है वह विषयानंद है। और इसके विपरीत आंख बंद करके सुषुप्त अवस्था में अथवा समाधि की अवस्था में जो आनंद प्राप्त होता है वह ब्रह्मानंद है। देखिए, जब आदमी आनंद, विषयों का आनंद लेता है तो भी आंखें बंद हो जाती हैं, है ना। आंख बंद कर लेता है तब आनंद लेता है। लेकिन जब ब्रह्मानंद आता है तो भी आंख बंद करता है तभी आनंद आता है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि दो तरह के आनंद है। एक तो विषयों के द्वारा आनंद आता है और एक ब्रह्म के द्वारा आता है। तो निर्गुण ब्रह्म की सत्ता में जब ध्यान मग्न होकर के व्यक्ति प्रभु के गुणगान को करता है, प्रभु चरणों में अपने मन को लगाता है, तो उसका कल्याण हो जाता है। और जब विषयों में अपने मन को लगाता है तो उसका सत्यानाश हो जाता है। तो परीक्षित जी ने कहा कि महाराज, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन ये मन परमात्मा में लगे कैसे? बात तो ये है, मन जब परमात्मा में लगता तब तो, लेकिन मन लगता ही नहीं है परमात्मा में, कैसे मन को लगावें? सुखदेव जी कहते हैं इसके लिए भी कुछ कार्य आपको करने पड़ेंगे। बोले क्या करना होगा महाराज? तो बोले 4 प्रकार के आपको अभ्यास करने होंगे। 4 काम आप करेंगे और फिर आपका मन परमात्मा में लग जाएगा। तो बोले क्या करें? तो जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मन संधारे धिया। परीक्षित, पहला काम तो ये करो कि जितासनो, आसन को जीतो। आसन को जीतने का मतलब कि एक आसन पर बैठने का अभ्यास करो। घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा बैठ सको। ऐसा नहीं कि 10 मिनट बैठा और 10 मिनट के बाद कमर दर्द करने लगी तो लेटने लगे, है ना। अब बुढ़ापे में ये कार्य थोड़ा हो पाएगा। ये तो जब शरीर में सामर्थ्य हो तभी कर पाएगा। हाँ, जैसे माता जी नहीं बैठ पा रही हैं, अब अवस्था हो गई ना। तो शरीर की एक अवस्था होती है, जब शरीर में सामर्थ्य है तभी हम परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं। लोग कहते हैं, बहुत से लोग होते हैं तो कहते हैं कि अरे बचपन जो है खेलने कूदने के लिए, जवानी पर पैसा कमाइए, बुढ़ापा भगवान का भजन करने के लिए है। अब जरा उन बुजुर्गों से पूछिए कि भैया आपका मन परमात्मा में लगता है? तो लगेगा। कहीं पैर दर्द हो रहा है, कभी कमर में दर्द है, कभी गर्दन जो है इसे हो गई, उसमें दर्द है। तो मन कहाँ लगता है परमात्मा में? और बुढ़ापा में भगवान का भजन हो ही नहीं सकता। ये होगा बुढ़ापे में। लेकिन लोग कहते हैं अरे बुढ़ापे में, बुढ़ापा आएगा तो भगवान का भजन करेंगे। अरे उन बुजुर्गों से पूछो ना, बुढ़ों से, क्यों कितना भगवान का भजन कर रहे हैं? वो भी तो कभी जवान रहे होंगे। तो बुढ़ापे में भजन नहीं हो सकता। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं पहला काम आसन सिद्धि, जितासनो, आसन की सिद्धि करो। और जब आसन की सिद्धि होगी तब क्या करो? जिता श्वासो, प्राणायाम करो। जिता श्वासो माने श्वास को जीतो, प्राणायाम करो। अनुलोम विलोम प्राणायाम करिए, भस्त्रिका प्राणायाम करिए, कपालभाति करिए। कितने प्राणायाम हैं। तो प्राणायाम करते 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 जो है शरीर की शुद्धि होगी। फिर क्या करो? जित संगो, संग को जीतना चाहिए। माने
कभी कभी अकेले भी रहने का अभ्यास करना चाहिए। भीड़ भड़क्का में आप बैठेंगे लोगों के साथ में तो मन उसी में बस रमा रहेगा, और जितने लोग आएंगे उतने प्रकार की बातें, मन उसी में उलझ के रह जाएगा, किसकी बात माने किसकी बात नहीं माने। कोई आपसे नाराज हो गया, उसको मनाने में मन आप लपट गए। कोई आपकी प्रशंसा करना शुरू कर दिया तो बस अपनी प्रशंसा सुनने में रह गए। इसलिए जित संगो, अकेले हो जाइए, एकांत में हो जाइए। और जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतो। इंद्रियों को जीतने का मतलब 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, ये इंद्रियां हैं हर व्यक्ति के पास। तो इंद्रियों को जीतना चाहिए, माने आंख को जीते, कान को जीते, वाणी को जीत ले, स्वाद को जीत ले, तभी तो। मछली देखिए स्वाद लोलुपता के कारण मारी जाती है। मछली लोग चारा डालते हैं कटिया में लगा करके, और सोचती है बेचारी कि कितना बढ़िया नरम मुलायम चारा मिला है मुझे खाने के लिए, और जाती है बेचारी, फंस जाती है, पूरा जीवन उसका खत्म हो जाता है। तो स्वाद लोलुपता के कारण मछली मारी जाती है। और हिरण क्यों मारा जाता है? उसको बढ़िया संगीत सुनने का अभ्यास होता है, सोचता है कि क्या बढ़िया सुमधुर संगीत मिल रही है सुनने को। लोग जंगल में बढ़िया म्यूजिक लगा देते हैं। हिरण बेचारा सुनते सुनते आता है और जाल में फंस जाता है, उसका जीवन नष्ट हो जाता है। पतंगा जो है सुंदर स्वरूप देखता है, पतंग अग्नि जलती है, सोचता है बेचारा कि क्या सुंदर स्वरूप है, कितना बढ़िया सुंदरता के कारण लोभित हो जाता है, और लोभित होकर के आता है बेचारा, जल करके नष्ट हो जाता है आग में ही। हाथी स्पर्श सुख के कारण मारी जाती है। हाथी स्पर्श के कारण जंगलों में लोग गड्ढा खोद देते हैं, एक नकली हथनी बना करके उसके ऊपर घास पास से ढक के नकली हथनी वहीं खड़ा कर देते हैं। अब हाथी सोचता है कि असली हथनी है, और स्पर्श सुख लेने के लिए जाता है बेचारा, गड्ढे में गिर जाता है, और आजीवन महावत की गुलामी करते करते ही उसका जीवन खत्म हो जाता है। तो ये जो जितने जीव हैं, और एक भ्रमर होता है भंवरा, तो भंवरा सुगंध का लोभी होता है। फूलों पे जाके बैठा, मकरंद रस पान कर रहा है, और करते करते शाम हो गई। सोचता है बेचारा कि वाह इतना बढ़िया सुगंध फिर कहाँ मिलेगी, ले ले थोड़ा और। रात भर लेता है सुगंध, रात भर मकरंद लेता है, और लेते 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 रात बीतती है। सोचता है कि अब निकल के चलेंगे, चलो अब सुबह हो जाएगी, खुद ही खुलेगा इसका मुख अपने से फूल का। शाम होते ही मुख बंद हो जाता है, तो सुबह जब होगी तो खुलेगा, तो हम निकल के चले जाएंगे। लेकिन सुबह होते होते क्या हालत होती है, सूर्योदय के पहले ही सब जंतु जानवर दौड़ना शुरू कर देते हैं, और किसी जंतु जानवर के पैर के नीचे वो फूल आ जाता है जिसमें वो भंवरा बंद होता है, और उसी में बेचारा दब करके मर जाता है। तो भंवरा सुगंध की लोलुपता के कारण मारा जाता है, एक अवगुण है। मछली स्वाद के लोलुपता के कारण मारी जाती है, एक ही अवगुण है। हिरण संगीत के माने कान के लिए मारा जाता है बेचारा, एक अवगुण है। हाथी स्पर्श सुख के कारण मारी जाती है, एक अवगुण है। पतंगा केवल दर्शन करता है ना, सुंदर स्वरूप देखना चाहता है, एक अवगुण है।
और मनुष्य में तो ये पांचों है। मनुष्य ये पांचों सुख चाहता है, और क्योंकि 5 कर्मेंद्रियां हैं और इन 5 कर्मेंद्रियों के कारण वो पांचों सुख को लेना चाहता है। अब मनुष्य बच सकता है क्या? मनुष्य नहीं मारा जाएगा। तो मनुष्य के लिए तो ज्यादा खतरा है। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं कि जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों को जीतो। आंख कहती है कि नहीं इसको देख लो, नहीं, वह देखने के योग्य नहीं है, नहीं देख सकते। कान कहते हैं कि खूब बढ़िया पाप सांग सुन ले, नहीं भाई, पाप सांग न सुने, पाप बढ़ जाएगा। भगवान की कथा सुन ले, कल्याण हो जाएगा। तो इंद्रियों को अपने संयमित रखेगा व्यक्ति, तभी उसका कल्याण हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। मनुष्यों में और पशुओं में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, है ना। पशु पक्षी मनुष्य ये सब हैं। तो अन्य जो जीव हैं वो भी बच्चा पैदा करते हैं, मनुष्य भी पैदा करता है। अन्य जीव भी भोजन पानी करते हैं, मनुष्य भी भोजन पानी करता है। अन्य जीव जो है घूमते फिरते हैं, मनुष्य भी घूमता फिरता है ना। अन्य जो जीव हैं वो मरते हैं, मनुष्य भी मरता है। तो फिर मनुष्यों में और उन अन्य जीवों में अंतर क्या है? क्या अंतर है? भाई बुद्धि तो खटमल के भी पास है, मच्छर के भी पास है ना। मच्छर जो है बाल पे बैठ के बोरिंग नहीं करेगा, गाल पर तुरंत बैठेगा, बोरिंग कर लेगा, अपने खाने की चीज प्राप्त कर लेता है ना। खटमल भी आएगा तो खटमल भी नीचे से ऐसे जगह पे अपना काटता है कि उसको खुराक मिल जाए। अब मनुष्य भी तो रात दिन वही खाने पीने के ही चक्कर में तो दौड़ रहा है, और कर क्या रहा है। हर मनुष्य, अरे भाई नहीं कमाएंगे तो खाएंगे क्या, जिससे पूछिए यही एक चर्चा होती है। नहीं कमाएंगे तो खाएंगे क्या, तो खाने के लिए तो मनुष्य भी दौड़ रहा है। तो फिर मनुष्यों में और पशुओं में क्या अंतर है? केवल एक अंतर है, बुद्धि तो सबके पास है, अपना पेट भरने की, बच्चा पैदा करने की, संसार चलाने की, सबके पास बुद्धि है ना। लेकिन मनुष्य के पास जो चीजें हैं वह सबके पास नहीं है। तो मनुष्य के पास क्या है? संयम की शक्ति। मनुष्य जितना संयमित रह सकता है उतना पशु पक्षी नहीं रह सकते। आपको कोई एक दिन डांट के भगा दे यहां से, दूसरे दिन आप नहीं आइएगा, क्या आइएगा? लेकिन बकरियां रोज आती हैं, रोज मार के भगाइए फिर वो आएंगी ना, क्योंकि उनको वो ज्ञान नहीं है, वो संयमित नहीं है। लेकिन मनुष्य संयमित है, मनुष्य के पास वो संयम है कि वह चाहे तो कर सकता है। पशु पक्षी भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते, ये कर लेंगे, लेकिन मनुष्य चाहे तो भगवान को प्रकट कर सकता है। मनुष्य में वो ताकत है कि भगवान को अपना बेटा बना सकता है, भगवान को अपना साथी बना सकता है, भगवान को अपना मित्र बना सकता है, भगवान को अपना नौकर भी बना सकता है। मनुष्य में ही वो ताकत है, अन्य किसी में वो ताकत नहीं है। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जिसको भगवान का प्रति लगाव रखना है, भगवान की प्राप्ति करना हो, अपने जीवन का कल्याण करना हो, तो मन को परमात्मा में लगाना चाहिए और मन को संयमित करने के लिए 4 काम करे। कौन सा? जितासनो जितश्वासो
जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। तब जाकर के जब जितेंद्रिय होंगे व्यक्ति, जितेंद्रिय जब आप होंगे तभी आपका मन प्रभु में लगेगा। इसलिए कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, कर बंदगी और भजन धीरे धीरे। दमन इंद्रियों का तो करता चला जा, दमन इंद्रियों का तो करता चला जा, तो काबू में आएगा, तो काबू में आएगा मन धीरे धीरे, कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, कर बंदगी और भजन धीरे धीरे। सुने कान तेरे सदा संतवाणी, सुने कान तेरे सदा संतवाणी, कर संतवाणी पे, कर संतवाणी